हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट 6 के बारे में। जैसे कि आपने पढ़ा था परसेंटेज का, हमने पार्ट 5 में आपको बताया कि क्वेश्चन हमने 18 से 33 तक आपको क्या करा था, सॉल्व कराए थे। ठीक है, जब हमारा कमी और वृद्धि दोनों एक साथ दे रखी थी। आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न के बारे में। ठीक है, कैसे हमारा क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे होती है, कैसे हम क्षेत्रफल में वृद्धि निकालते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जो हमारा क्षेत्रफल होता है उसकी जो यूनिट होती है, उसके जो मात्रक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, या होते हैं आपके सेंटीमीटर स्क्वायर में, या आपके होंगे मिलीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये आपके क्षेत्रफल के मात्रक होते हैं। तो यहाँ जो हमारे क्षेत्रफल के मात्रक हैं स्क्वायर में हैं, तो यहाँ पर जो स्क्वायर है इसका मतलब आपका इसमें 2 डायमेंशन की बात चल रही है। और 2 डायमेंशन की बात चल रही है तो मैंने आपको बताया कि x प्लस वाई और प्लस का एक्स वाई अपॉन क्या हो जाता है हमारा 100 इक्वल्स टू 0। तो आपको आपका जो फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई अपॉन 100 इक्वल्स टू 0, ये भी क्या करेगा, इसमें क्षेत्रफल में यूज होगा। ठीक है, इससे भी आप क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल सकते हैं। जैसे मैं कुछ पॉइंट समझाता हूँ आपको। देखिए, जैसे क्षेत्रफल हम किस किस का निकालते हैं, आपको बताया होगा कि क्षेत्रफल हम पहले निकालेंगे। एक तो आपका होता है आयत का क्षेत्रफल, एक होता है आपका आयत का क्षेत्रफल, एक होता है आपका आयत का क्षेत्रफल। दूसरा होता है, दूसरा पॉइंट हमारा होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तीसरा पॉइंट होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। और इस वृत्त के क्षेत्रफल में भी आपसे 2 टाइप में क्वेश्चन पूछता है। ओके, 2 टाइप में क्वेश्चन पूछता है। नंबर 1, या तो कहेगा आपसे कि उसकी त्रिज्या में कुछ प्रतिशत वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। ठीक है, त्रिज्या में क्या हो रहा होगा, कुछ प्रतिशत कमी या वृद्धि हो रही होगी, या तो कमी हो रही होगी या क्या हो रहा होगा, वृद्धि हो रही होगी। ओके, या कहेगा आपसे उसके परिधि में, उसके किसमें, परिधि में, परिधि में क्या हो रहा होगा, या तो कमी हो रही होगी या क्या हो रहा होगा, वृद्धि हो रही होगी। ओके, तो हमें क्या करना है, इन टॉपिकों पर बात करनी है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमने इन टॉपिकों पर हमें क्या मिला है, इनके क्षेत्रफल पर वृद्धि निकालनी है, इनके प्रतिशत में वृद्धि निकालनी है। चौथा पॉइंट हो जाता है आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में भी प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे या कमी निकालेंगे। ठीक है, तो जब भी आपसे क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, किसका, x प्लस वाई और प्लस का एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, और बाकी आपका एक मेथड और बचता है, फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, भिन्न वाला, जिसको हम भिन्न में चेंज करके करते हैं। तो वो मेथड भी मैं आपको बताता जाऊंगा साथ के साथ, आप इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि एक आयत के क्षेत्रफल में, ठीक, सॉरी, एक आयत के, देखिए एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अपनी तरफ से, एक आयत की लंबाई को, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को, उसकी चौड़ाई को, उसकी चौड़ाई को, चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया। ओके, तदनुसार 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 उसके क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए आपका क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछेगा,
एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया, तदनुसार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए पहले मैं आपको x प्लस वाई से ही सॉल्व कराता हूं, उसके बाद मैं इसको फ्रैक्शन से भी सॉल्व कराता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं। देखो दोनों जगह क्या करा गया है, उसने बढ़ाया है। देखिए ठीक है, पहले उसने लंबाई को 10-20% बढ़ा दिया, फिर चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 20 प्लस का हो जाएगा आपका 10। ठीक है, क्योंकि दोनों को बढ़ाया गया है तो दोनों को प्लस करते चलेंगे। 20 गुणा 10 अपॉन 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 ही कम 2, 10 और 20 कितना हो जाएगा आपका 30, और प्लस का ये कितना आएगा 2 ही कम 2, 30 और 2 कितना हो जाएगा आपका 32। तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 32% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कितनी वृद्धि हो जाएगी, 32% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट, अब देखिए इसी को हम फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। फ्रैक्शन मेथड से करते हैं तो मैंने बताया था आपको कि हमारे जो 20% की फ्रैक्शन होती है, ठीक है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है। 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/10 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 1/10 होती है। तो कह रहा है कि देखिए जो हमारा एरिया होता है, ठीक है, जो हमारा एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। जो हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो पहले हमारे जो क्या है, हमारी लेंथ है 20% क्या है हमारा, ये लेंथ है, और ये हमारा चौड़ाई कितना है 10%। तो लंबाई को 20% बढ़ाया गया, यानी 5 का 20% आपका 1 बनता है। पहले लंबाई कितनी थी, 5 थी, ओरिजिनल हमारी 5 थी, 5 में 1 बढ़कर कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, पहले लंबाई 5 थी, 1 बढ़ी 6 हो गई। फिर उसके बाद हमारी चौड़ाई 10 का 10% आपका 1 बचता है। तो यह पहले 10 थी और 1 क्या हो गई, बढ़ गई, तो कितना हो गया 11। तो देखिए हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यार अब इसकी गुणा कर लो, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5 दाएं कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, और 11 छंग कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले जो हमारा क्षेत्रफल था 50 था, और अब बढ़कर 66 हो गया, तो कितना बढ़ गया यहाँ पर, 16 बढ़ गया। ठीक है, 16 बढ़ा हमारा किस पर, 16 बढ़ा हमारा किस पर, 50 पर, तो 100 में कितना बढ़ जाएगा, 50 दूनी आपका 100 होता है, और 16 दूनी कितना हो जाएगा आपका 32%। तो देखिए इस टाइप से भी आपका आंसर कितना आ रहा है, 32% आ रहा है। यहाँ पे हमने देखो इससे x प्लस वाई वाले से सॉल्व किया तब भी हमारा 32%, और फ्रैक्शन मेथड से हमने सॉल्व किया तब भी हमारा 32%। तो देखिए अब हम चलते हैं एच डी यादव बुक पर 34 से 45 तक सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए कराया है। देखो नेक्स्ट में इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 34 में आपका स्टार्ट होता है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए उसने क्षेत्रफल की बात करी है, तो यहाँ पर जो आपका 50% बढ़ाया गया है, क्या बढ़ाया गया है जी, 50%। जो 50% बढ़ाया गया है उसी को आपको 2 बार रिपीट कर देना है। ठीक है, तो 50 और प्लस 50, क्योंकि क्षेत्रफल की बात करिए तो हमको यहीं पे इसको करना है वैल्यू को, और 50 इंटू 50 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपके, 50-50 आपका हो जाएगा 100, और 5 पंजे हो जाएगा आपका 25, और 25 और 100 कितना हो जाएगा आपका 125। तो 125%। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा जी 125%, और ऑप्शन आपका कौन सा है, बी इज द आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 34। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका ये 35 देखो 35 क्वेश्चन नंबर आपका 35 में एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30%, 20% की वृद्धि की गई। देखो लंबाई को भी बढ़ाया और चौड़ाई को भी बढ़ाया, लंबाई को 30% बढ़ाया और चौड़ाई को उसने 20% बढ़ाया। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, या उसके जो वर्ग है, ठीक है, वृद्धि की गई तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कोई भी लैंग्वेज कह दी, लेकिन आपसे क्षेत्रफल की बात करें तो आपको यहाँ पुट करना है और डायरेक्ट आपको आंसर ले लेना है। तो 30 प्लस आपका 20 और प्लस का 30 इंटू 20 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 30-20 आपका हो जाएगा 50, और 3 दूनी आपका हो जाएगा 6, और 50 और 6 कितना हो जाएगा आपका 56%। तो 56% आपका आंसर हो जाएगा, और 56% आपका ऑप्शन में है डी, आपको ऑप्शन मिल रहा होगा डी। ठीक है, 56% आपका डी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका है 36।
क्वेश्चन नंबर 36 में देखो सेम दे रखा है क्वेश्चन नंबर 34 की तरह, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को आपको सॉल्व करना है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए त्रिज्या मैंने अभी आपको बताया था, तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो जैसे हमने 34 वाला किया था 50% वाला, वैसे ही सेम टू सेम 36 है। तो इसका भी आंसर आपका 125% आ जाएगा। आप खुद घर से करके देखना है। नेक्स्ट है, यदि एक आयत की लंबाई में 12%, ठीक है, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें भी आपका सेम टू सेम वही है। पहले उसको कितना बढ़ा रहे हैं 12%, फिर उसके बाद उसको कितना बढ़ा रहे हैं चौड़ाई को 10%, यानी लंबाई को 12% और चौड़ाई को कितना 10%। यहाँ पुट कर देना है 12 प्लस का 10 और प्लस का 12 गुणा 10 और अपॉन में 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। और तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो 10 बचा, 10 से आप 12 और 10 कितना हो जाएगा आपका 22 प्लस आपका 12 बटे कितना बचा यहाँ पर 10। तो 10 से देखो यहाँ नीचे एक 0 है, एक अंक के बाद आप पॉइंट लिख लेंगे तो आपका 22 प्लस यहाँ हो जाएगा 1.2, 22 और एक कितना हो जाएगा आपका 23 और 23.2% आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर था आपका 37। क्वेश्चन नंबर था आपका 37। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, देखिए आपके 38 पर। 38 पर चल रहा है कि 50% कम कर दिया जाए। देखो एक बार मैं 38 वाले को करा देता हूं, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर को 50% कम कर रहा है, तो क्षेत्रफल में कमी। देखो कम करेगा तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ज्यादा करेगा तब भी यही लगाना है। लेकिन वहां प्लस कर रहा था, वृद्धि कर रहा था, तो हमने दोनों जगह क्या हुआ प्लस प्लस लिया। अब कमी करेगा तो कमी करेंगे। देखो 50% कम कर रहा है तो 50% कम कर दिया, फिर 50% कम कर दिया, और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। देखो यहाँ पे प्लस का साइन चल रहा था तो माइनस का 50 और गुणा क्या हो जाएगा आपका माइनस का 50 और अपॉन में क्या चलेगा 100। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 100। ठीक है, और प्लस यहाँ आपका माइनस से माइनस कैंसिल, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 पंजे 25। ठीक है, तो आपका 100 में से 25 घटाएंगे, देखो माइनस का ज्यादा है तो आपका कितना बचेगा यहाँ पर 75 बचेगा। तो माइनस का 75% आ गया, तो 75% माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगा ये कमी हो जाएगी। ठीक है, तो कमी प्रतिशत कितनी आ गई 75%। 75% आपका करेक्ट आंसर है और डी ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है ना, डी ऑप्शन में आपको 75% दे रखा है।